एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? मेरी आवाज आ रही है सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से? Am I audible to everyone? एक बारी मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो, मेरी आवाज बेहतरीन तरीके से आप लोग को आ रही है? मेरी आवाज बहुत ठीक तरीके से आप लोग को आ रही है? यस। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार कमेंट सेक्शन में आग नहीं लग रहा है यार, इसका ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोए हुए हो। उठो यार, आज है दिन डे 3 और आज हम लोग करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के 195 एमसीक्यूज। और मॉर्फोलॉजी से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनेंगे वो इन्हीं 195 में से आएंगे। क्लास मैक्स टू मैक्स 1 घंटा 15 मिनट में हो जाएगी। सो बी वेरी पॉजिटिव, थिंक वेरी पॉजिटिव एंड लेट्स प्रैक्टिस वेरी पॉजिटिव। यस। और ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और उनको जगा दो, नालायकों को भी। ठीक है। कल हम लोग एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल कर लेंगे, बट आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और न्यू फैमिलीज के ऊपर भी क्वेश्चन आपकी आज बनाई हुई है। ठीक है, तो यू विल बी फीलिंग वेरी ऑसम जी। यस, ठीक है। क्यों नहीं सोए हुए? थोड़ा बहुत सो लेने का ना, थोड़ा बहुत सो लेने का। ओके, ठीक है। क्लास मैंने बताया ना, मैक्स टू मैक्स हमारी क्लास चलेगी 1 घंटा 15 या 20 मिनट। ठीक है, ओके। चलो जी, तो शुड वी स्टार्ट नाउ बेटा जी? शुरू करें? ओके, ठीक है। सर नींद आ रहा है, अगर नींद आ रहा तो हम चले जाओ यार। ओके, ठीक है। चलो आ जाओ, आइए। पहला सवाल तुम्हारे स्क्रीन के सामने देखो क्या कह रहा है बेटा जी। पहला सवाल कह रहा है कि द रूट इज कवर्ड एट द बॉटम बाय द थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। ये स्टेटमेंट ए कह रहा है। ओके, इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट as it makes the way through the soil। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? क्या ये तुम्हारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? नहीं बेटा, स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज रूट इज कवर्ड एट दी एपेक्स ना। ओके, एट दी एपेक्स, बॉटम नहीं है, एट दी एपेक्स बाय दी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे रूट कैप कहा जाता है। और रूट कैप क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा टेंडर एपेक्स को ऑफ द रूट एंड इट मेक्स इट वे थ्रू द सॉइल, जिससे कि पेनिट्रेशन हो पाए। तो स्टेटमेंट ए आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट बी जो है बेटा जी वो आपका करेक्ट है। मजा आ गया? पहला ही सवाल। ओके, बॉटम नहीं आपका, वो एपेक्स हो जाएगा बेटा। आ जाओ अगला सवाल। स्टेटमेंट ए कह रहा है इन द रूट्स द रीजन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बेटा? जो रीजन विच इज प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड रीजन ऑफ मैच्योरेशन। उसके बाद वही आता है क्या जी? इलोंगेशन के बाद। चलो, इन द रूट फ्रॉम द रीजन ऑफ मैच्योरेशन सम ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, कुछ एंडोडर्मल सेल्स फॉर्म्स अ वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अ रूट हेयर्स। क्या वो एंडोडर्मल सेल्स है कि ईपीडर्मल सेल्स हैं? वो है आपका ईपीडर्मल सेल्स। वहां से कुछ आपको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? रूट हेयर्स कहते हैं। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट और स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन, दिस रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, मार्क द करेक्ट एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल आपका यहां पे करेक्ट होगा? ये किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट वीट। ये है मेरा फाइब्रस रूट। ये कौन सा रूट है? फाइब्रस रूट है। ओके, ठीक है। चलो जी, आ जाओ जी अगला क्वेश्चन। ओके, आपको यहां पे ए बी और सी नेमिंग करना है। ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। आ जाओ, नेमिंग कर दो, लेबलिंग कर दो। तो ये तुम्हारा रीजन ऑफ मैच्योरेशन है क्या? ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन है। ये तुम्हारा रीजन ऑफ इलोंगेशन है और ये तुम्हारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है। ओके, नीचे वाला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक है, इजंट इट? अगला क्वेश्चन जी। स्टेटमेंट है इन द मोनोकॉट प्लांट प्राइमरी रूट इज अ वेरी शॉर्ट लिव एंड रिप्लेस्ड बाय द लार्जर नंबर ऑफ द रूट्स। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कॉन्स्टिट्यूट द टैपरूट सिस्टम। बेटा, मोनोकॉट प्लांट में जो भी प्राइमरी रूट होते हैं, जो कि शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो तुम्हारे पास क्या बनाता है? वो आपका बनाएगा फाइबरस रूट सिस्टम। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी जो है ना वो आपका इनकरेक्ट है।
स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट होता है जी। ओके, चलो जी बेटा, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट है? Which of the following statement is your correct? From the region of elongation, some of the epidermal cell form the root hairs. आपको क्या पूछा है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा ना, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बेटा। इलोंगेशन जोन से आपके निकलते हैं रूट हेयर? नहीं मालिक। मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन। निमैटोफोर्स आपको राइजोफोरा में देखने को मिलता है, ये करेक्ट है। एडवेंटिशियस रूट आर सीन इन द बनियान ट्री, ये भी करेक्ट है। मीस और शुगर केन जो है, क्या वो प्रॉप रूट का एग्जांपल है क्या? ये आपका स्टिल्ट रूट का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है बेटा जी? स्टिल्ट रूट का एग्जांपल होता है। अगला स्टेटमेंट है, इन द सम प्लांट्स सच एज द राइजोपस ग्रोइंग इन द स्वैम्पी एरियाज मेनी रूट कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड। Pneumatophore help to get the oxygen for respiration. क्या लग रहा है? सी लग रहा है? नहीं, सी नहीं होगा बेटा। राइजोपस नहीं, राइजोफोरा है ना, वो तो राइजोफोरा होता है ना। ओके, राइजोफोरा होता है ना। इन द सम प्लांट्स सच एज द राइजोफोरा ग्रोइंग इन द स्वैम्पी एरियाज मेनी रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड। तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया और ये आपका करेक्ट है। बी विल बी द बेस्ट आंसर। ओके, चलो जी बेटा, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट क्या होता है? ओके, दोज अराइजिंग फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। और टैप रूट सिस्टम कहां से निकलता है? ये सीधा रेडिकल से ग्रो कर रहा है। चलो, वीट में होता क्या है बेटा जी? वीट में क्या होता है? वीट में क्या होता है? वीट में आपका जो प्राइमरी रूट है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। प्राइमरी रूट बहुत सारे फाइब्रस रूट से रिप्लेस हो जाता है और फाइब्रस रूट जो है ना वो तुम्हारा बेस ऑफ स्टेम से अराइज हो रहा है जी। क्लियर है? वीट जो है वो फाइब्रस रूट जो है आपको मोनोकॉट में देखने को मिलेगा, डाइकॉट बेटा जी ये आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा। ओके, नहीं नंदनी, इट्स अ डिफरेंट थिंग, फाइब्रस अलग होता है। द सेल्स ऑफ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ द रूट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेटा मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे? सेल्स कैसे होंगे जी? अगर आप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के अगर आप लोग देखोगे सेल्स, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म विल बी दी डेंस, ये आपको ध्यान में रखना है मेरिस्टेमेटिक के सेल्स का फीचर। स्टेटमेंट है, इन दिस सम प्लांट लाइक ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियान ट्री रूट अराइज फ्रॉम द रेडिकल and they are called adventitious root. Root system can synthesize the plant growth regulators. सर ये PGR बनाते हैं और adventitious root है ना वो other than radical grow होता है, other than radical grow होता है। तो ये तुम्हारा जो स्टेटमेंट ए हो गया ना ये आपका इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट ए विल बी योर इनकरेक्ट। एडवेंटिशियस रूट क्या होते हैं? वो रूट जो कि अदर देन रेडिकल आपके ग्रो कर रहे हैं जी। देन आ जाओ जी, रेडिकल तुम्हारे पास क्या बनाएगा? ये आपके पास रूट बनाता है। ओके, प्लीम्यूल जो है बेटा जी वो आपके पास क्या बनाएगा जी? शूट बनाएगा। ओवरी फ्रूट बनाएगा और ओव्यूल आपका सीड में डेवलप करता है। क्या हो जाएगा? बी विल बी दी बेस्ट आंसर। बेटा प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, निमैटोफोर्स, स्टेम टेंड्रिल्स एंड स्टेम थॉर्न्स। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? अगर हम बात करेंगे प्रॉप रूट का तो क्या ये बनियान ट्री है? यस सर। स्टिल्ट रूट क्या ये शुगर केन होगा? यस सर। न्यूमैटोफोर्स राइजोफोरा, स्टेम टेंड्रिल्स, गाउट्स और थॉर्न्स जो होंगे ना दैट विल बी योर सिट्रस। ओके, सिट्रस विल बी दी बेस्ट। चलो बेटा ये किसका एग्जांपल है? तुम्हारी एनसीईआरटी का अगर आप फोटो देखोगे ये किसका एग्जांपल है? ये है मेरा एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट का आपका एग्जांपल है जी। टैप रूट इज अ डिसेंडिंग एक्सिस दैट डेवलप फ्रॉम दी। टैप रूट तुम्हारा किन से डेवलप किया बेटा जी? टैप रूट किन से डेवलप किया बताओ? ये डेवलप किया आपके पास रेडिकल से डेवलप किया हुआ है। किन से डेवलप किया बेटा जी? ये रेडिकल से आपका डेवलप किया हुआ है जी। स्वीट पोटैटो क्या है? किसका मॉडिफिकेशन है? स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? स्वीट पोटैटो, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है।
स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, लेकिन किसके लिए? स्टोरेज ऑफ फूड। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये आपके सिलेबस में मॉडिफिकेशन है, इसके लिए आपको पढ़ना है। क्लियर है? आइए जी, टैप रूट ऑफ कैरोट एंड टर्निप ऑल्सो, ये भी बात आप लोग ध्यान रखना। अ प्लांट ए मॉडिफाइड रूट बिकम्स अ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। एक तो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ऊपर से नीचे की ओर ग्रो कर रहा है जी। ओके चलो, नेगेटिवली आपके पास जियोट्रॉपिक, एंड अ प्लांट बी मॉडिफाइड द एडवेंटिशियस एरियल रूट ग्रोज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। तो यहां पे ए और बी कौन से हो जाएंगे? सॉरी, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया ना, तो ये जमीन से ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं क्या? तो ये ए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा जी? राइजोफोरा हो जाएगा, और बी तुम्हारे पास बनियान ट्री हो जाएगा, है ना। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब ऊपर से नीचे की ओर ग्रो कर जाना। ओके, दैट इज योर राइजोफोरा, बनियान ट्री। ओके, एग्जांपल क्या होगा इसका जी? प्रॉप रूट। क्यों होता है जी? सपोर्ट के लिए ग्रो होता है। ओके, सपोर्ट के लिए ग्रो होता है जी। अच्छा, द रूट रीजन इज अरेंज प्रॉक्सिमल टू द डिस्टल पार्ट इन द फॉलोइंग मैनर। अब एक सवाल आपका इसके ऊपर आ सकता है, इसको अरेंज करो, प्रॉक्सिमल से डिस्टली आप इसको अरेंज कीजिए। तो प्रॉक्सिमली सबसे पहले क्या आएगा? सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन आएगा, इलोंगेशन आएगा, उसके बाद जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आएगा जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, देखो ये याद रखना, पूछा क्या एग्जामिनर ने आपका? प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल पूछा हुआ है बेटा। डैश रूट, फर्स्ट रूट ऑफ द कैरोट टर्निप, डैश रूट ऑफ द स्वीट पोटैटो, टैप और एडवेंटिशियस रूट। आंसर आ गया क्या? गेट द स्टोलन, ये तुम्हारे पास फूड को स्टोर करेगा। राइजोफोरा ग्रोइंग इन द स्वैम्पी एरियाज, तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है? कि स्वैम्पी एरियाज में ग्रो कर रहे हैं, मार्शी एरियाज नहीं, स्वैम्पी एरियाज। सो टैप रूट ऑफ कैरोट एंड टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, again asparagus get swollen and store the food. Rhizophora growing in the swampy areas. मोनोकॉट्स की पहचान कैसे होती है? मोनोकॉट्स की पहचान कैसे करोगे तुम? एक तो फाइबरस रूट सिस्टम देखने को मिलता है, वीट इज अ बेस्ट एग्जांपल। पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स में, और आपका एक ही कॉटिलेडॉन्स देखने को मिलता है जी, सिंगल कॉटिलेडॉन्स देखने को मिलता है, isn't it? A type of a modified A root that arise from the internode of the stem grows and becomes a fleshy and tuberous, serving as a storage for the reserve food material is observed in the bee. क्या सवाल है ये, लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। A type of a modified adventitious root, yes, और एडवेंटिशियस रूट यहां पे, और ये किसका स्टोरेज करेंगे? स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। अच्छा, पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होगा? पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन होगा, वो आपका अंडरग्राउंड बेटा जी स्टेम मॉडिफिकेशन आपका हो जाएगा। अच्छा, फाइबरस टैप रूट और आपके पास एडवेंटिशियस रूट, तो फाइबरस इज योर। अब ये सवाल बड़ा मस्त है, अलग क्वेश्चन है। वीट हो गया, टैप रूट टर्निप हो गया, कैरोट एंड टर्निप, एंड एडवेंटिशियस रूट तुम्हारे पास मॉन्स्टेरा हो गया जी। डी इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ए, स्टेम टेंड्रिल्स डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड। क्या स्टेम टेंड्रिल्स आपका एक्सिलरी बर्ड से ग्रो कर रहा है? ग्रो कर रहा है, और एक्सिलरी बर्ड ऑफ द स्टेम्स गेट मॉडिफाइड इनटू द वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो एक्सिलरी बर्ड है स्टेम का, दे गेट modified into the woody, straight and pointed thorns. Read the following statement and find out the incorrect statement. बेटा कौन सा स्टेटमेंट आपका यहां पे गलत है, इनकरेक्ट है? मैं एक बार साइड में हट रहा हूं, देखो थॉर्न्स तुम्हारा वुडी होता है और ये कर्व्ड नहीं होता है, ये स्ट्रेट होता है एंड अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इन द सिट्रस एंड बोगनविला फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल। तो ये एक आपका इनकरेक्ट है। ट्यूबर ऑफ पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम हैविंग द डिप्रेशन कॉल्ड द आईज, इसे ट्यूबर अपन कहते हैं। स्टेम टेंड्रिल्स आर फाउंड इन द गार्ड्स एंड द ग्रेप वाइन्स दैट आर सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड and help the plant to climb.
Rhizome of a ginger is a fleshy horizontal underground stem posing the nodes as well as the internode. अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट ए, अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ द जिंजर, टर्मरिक, जामिनकंड, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड स्टोर फूड इन द स्टेम इन देम. Stem can act as an organ of pernation to tide over the condition favorable for the growth. पहली बात, ये अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है, रूट का नहीं है. और स्टेम तुम्हारे पास किसकी तरह काम करता है जी? टू टाइड ओवर दी अनफेवरेबल. ओके, सो दोनों का दोनों ऑप्शंस तुम्हारे पास यहां पे गलत है. ओके, दोनों का दोनों ऑप्शंस आपके यहां पे गलत है. इन द बोगनविला एंड कुकुरबिटी स्टेम्स आर मॉडिफाइड रिस्पेक्टिवली. बेटा बोगनविला किसके लिए मॉडिफिकेशन है जी? प्रोटेक्शन के लिए. और कुकुरबिटा स्टेम टेंड्रिल्स ना क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफिकेशन है. किसके लिए? क्लाइंबिंग के लिए मॉडिफिकेशन है. समझे? चलो, इन द मिंट अ लेटरल ब्रांच आफ्टर ग्रोइंग एरियली फॉर सम टाइम इट विल आर्च डैश एंड टचेस द ग्राउंड. क्या होगा? इट विल आर्च डाउनवर्ड. इट विल आर्च डाउनवर्ड और फिर बाद में वो ग्राउंड को टच कर लेगा. अच्छा बेटा, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फ्रॉम द फॉलोइंग? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आराम से पढ़ते हैं, एक एक सवाल अपन ध्यान से पढ़ेंगे. ऑप्शन को, थॉर्न्स आर वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, ये एकदम करेक्ट है. पिस्टिया निकर्निया द एग्जांपल ऑफ द ऑफसेट, ये भी करेक्ट है. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी सेपरेट टू द न्यू नीश एंड द ओल्डर पार्ट कंटिन्यूज इट्स ग्रोथ एंड न्यू प्लांट इज फॉर्म. नहीं सर, अगर ओल्डर पार्ट डाई करेगा तभी तुम्हारा न्यू प्लांट ग्रो होगा. समझे? तो जो सी वाला ऑप्शन है ये तुम्हारा एक इनकरेक्ट है. फ्लैटेंड स्टेम ऑफ द ओपुंशिया कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, तो डी इज योर करेक्ट. इजंट इट? अगला क्वेश्चन, स्टेम टेंड्रिल्स कैन बी सीन इन हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग. बेटा स्टेम टेंड्रिल्स आप किस किस में देख सकते हो यहां पे? स्टेम टेंड्रिल्स एक तो आपको वाटरमेलन में देखने को मिलेगा, फिर आपको क्यूक्यूम्बर में देखने को मिलेगा. क्या ये पी में मिलेगा? क्या पी में नहीं मिलेगा, पी में नहीं. ग्रेप वाइन और पंपकिन में देखने को मिलेगा. पिस्टिया इकर्निया क्रिसैंथेमम में नहीं मिलेगा. ये चार हैं जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्टेम टेंड्रिल्स देखने को मिलता है. अच्छा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द स्टेटमेंट. बेटा जी कौन सा आपका स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? दिमाग लगाना, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है. लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू द पॉइंटेड हार्ड थॉर्न्स इन द सिट्रस एंड बोगनविला. सर लीफलेट नहीं होते हैं. कौन होता है वो? ऑक्सिलरी बर्ड होते हैं. ऑक्सिलरी बर्ड फॉर्म्स अ सिलेंडर इन स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन द क्यूक्यूम्बर एंड पंपकिन, ये करेक्ट है. स्टेम इज अ फ्लैटेंड एंड अ फ्लैशी इन द ओपुंशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स, ये करेक्ट है. राइजोफोरा शोज अ वर्टिकल अपवर्ड ग्रोइंग रूट दैट हेल्प टू गेट द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, ये भी करेक्ट है. सबेरली ग्रोइंग स्टेम इन द ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो बी सी डी और ई जो है ना, दैट इज योर एकदम करेक्ट. ओके, ए तुम्हारा एक इनकरेक्ट है बस. एडिबल पार्ट इन द पोटैटो एंड अ स्वीट पोटैटो आर मॉर्फोलॉजिकली. सो पोटैटो आपका स्टेम मॉडिफिकेशन है और स्वीट पोटैटो आपका रूट मॉडिफिकेशन है. तो स्टेम ट्यूबर एंड रूट ट्यूबर हो जाएंगे इसके आंसर, हो जाएंगे. फाइलोक्लैड इज फाउंड इन किसके अंदर मिलेगा? फाइलोक्लैड इज फाउंड इन ओपुंशिया. अच्छा, ये फ्लैटेंड होगा क्या? ये फ्लैटेंड होगा. ओके, ओपुंशिया फ्लैटेंड और सिलेंड्रिकल यूफोरिया. ओके, ये बात यूफ्रोबिया जो होगा वो तुम्हारे पास सिलेंड्रिकल होगा जी, ये बात आपको पता होनी चाहिए जी. Stem develop from the plumule of the embryo of the germinating seeds. And stem can photosynthesize. क्या stem photosynthesis कर सकता है? हाँ सर, stem photosynthesis कर सकता है, लेकिन मेजर काम उसका photosynthesis नहीं है. ये मॉडिफिकेशन है फाइलोक्लैड्स जिसको अपन पढ़ते हैं. ठीक है, चलो. स्टेम तुम्हारा प्लीम्यूल से तो निकलता है ना, प्लीम्यूल से ही ग्रो करता है. करेक्ट है. A cylinder lateral branch arise from the base of the main axis
and after growing aerially for some time it arched downward to touch the ground. किसके अंदर? एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ बेटा जी, एग्जाम्पल। क्या ये पिस्टिया में हो रहा है क्या? नहीं, एक्सेप्शन पूछा है आपको, आपको एक्सेप्शन पूछा है। एक्सेप्शन फॉर दिस इज अ पिस्टिया। ये मिंट और जास्मीन में हो रहा है। पिस्टिया में तुम्हारे पास क्या होता है? आपका ऑफसेट होगा ना पिस्टिया। पिस्टिया इज एग्जांपल ऑफ द ऑफसेट। तेरा ध्यान किधर है? तूने सवाल गलत किया। ठीक है, अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर दिस स्टेम? बेटा कौन सा आपका स्टेम के लिए करेक्ट है? स्टेम के लिए कौन सा करेक्ट है? स्टेम के लिए मेन फंक्शन इज स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रांचेस एंड एब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। ये गलत है। इट बियर्स ओनली द टर्मिनल नॉट एक्सिलरी। नहीं सर, दोनों प्रकार के वर्ड मिलेंगे। इट बियर्स अ नोड एज वेल एज अ इंटरनोड। ये करेक्ट है। इट इज डेवलप फ्रॉम द प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड्स। तो आपका सी और डी जो है ना, दैट इज योर करेक्ट। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैव द अंडरग्राउंड स्टेम? अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन कौन है बेटा जी? यूफ्रोबिया नहीं होगा, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जैमिनकंड एंड कोलोकेशिया हो जाएगा जी। अपुंचिया नहीं होगा यहां पे, और यहां पे आपका वाटरमेलन नहीं होगा। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन आपके ये सारे लोग हो जाएंगे जी। डन है। चलो मैच द कॉलम करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या वो तुम्हारा पोटैटो है क्या? चलो, स्टेम टेंड्रिल्स, स्टेम टेंड्रिल्स, cucumber, stem thorns, citrus, flattened, opuntia or cylindrical, euphorbia. Isn't it? चलो, a lateral branch with a short internodes and each node bearing a tuft of leaves and a rosette of the roots are found in aquatic plant like. अब तुम लोग एकदम आंख बंद करके टिक करते हो ना, तुम एकदम आंख बंद करके टिक करोगे, करो इसका आंसर। सर कान कहीं बताऊंगा ना मैं। A lateral branch with a short internode, शॉर्ट नोड होगा ना, शॉर्ट नोड होगा ना, वो शॉर्ट नोड होगा कि इंटरनोड होगा? नहीं, करेक्ट है ये। And each node bearing the tuft of root नहीं होगा, ये tuft of root नहीं होगा, tuft of root नहीं होगा। क्या होता है वो? रोजेट ऑफ लीव्स होता है। पहली बात तो ये रोजेट ऑफ लीव एंड टफ्ट ऑफ रूट्स होता है। टफ्ट ऑफ रूट्स, रोजेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट ऑफ रूट्स। ये एक अच्छा अलग सा एक स्टेटमेंट भी बन सकता है स्टैंड अलोन। ठीक है, इसे अपन ऑफसेट कहते हैं। ऑफसेट सिलेबस में ये है, मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी में नहीं, उसके लिए इसको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। इन द बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम लेटरल ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम अ ए। कहां से निकलते हैं लेटरल ब्रांचेस? लेटरल ब्रांचेस कहां से निकलते हैं? बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम will grow horizontally beneath the soil and then come out obliquely upward, giving rise to a leafy shoot which is called a sucker. इन्हें सकर कहते हैं क्या जी? तो 39 का डी विल बी योर करेक्ट। स्टेम डेवलप फ्रॉम दी प्लीम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। स्टेटमेंट इन द बनाना, पाइनएप्पल एंड क्रिसैंथेमम the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem. It grows vertically beneath the soil and then come out obliquely upward, giving rise to the leafy shoots. क्या वो vertically grow करता है अंदर? क्या वो vertically grow करता है? मान ली कि आपका horizontally grow करता है। ठीक है, leaves originate from the shoot apical meristem and they are arranged in the acropetal order. ये करेक्ट है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ओके, शूट अपाइकल मेरिस्टेम से ग्रो करेगा लीव्स और ये आपका एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होगा। चलो, लेटरल ब्रांच इन द क्रिसैंथेमम आफ्टर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सो इट कम्स आउट ऑब्लिकली अपवर्ड। क्या ऑब्लिकली अपवर्ड? डायरेक्टली क्वेश्चन है। सम प्लांट ऑफ द अराइड रीजन मॉडिफाइड देयर स्टेम इनटू द फ्लैटेंड। अपुंचिया
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लैटेंड ओपुंचिया एंड अ फ्लैशी सिलेंड्रिकल यूफ्रोबिया, इजंट इट? चलो आ गया। फ्लैटेंड स्टेम अगर रहेगा तो क्या होगा जी? ओपुंचिया, अगर सिलेंड्रिकल रहेगा तो यूफ्रोबिया, और स्टेम थॉर्न्स रहेंगे तो बोगेनविला रहेगा, बोगेनविला, इजंट इट? आपका डी इज योर करेक्ट। मजा आ रहा है? देखो यहां पे एग्जाम्पल का ही पूरा गेम है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम डज नॉट एक्ट एज अ ऑर्गन ऑफ परनेशन? किन में आपका ऑर्गन ऑफ परनेशन देखने को नहीं मिल रहा है? वीट में देखने को नहीं मिलेगा, जिंजर, पोटैटो, कोलोकेशिया, जैमिनकंड, इन सभी में देखने को मिलेगा, बट वीट में आपको ऑर्गन ऑफ परनेशन देखने को नहीं मिलता है। कौन सा आपका इनकरेक्ट मैच है? आपका यहां पे इनकरेक्ट मैच, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीफ लैमिना इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। नहीं सर, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ओवर द स्टेम। लीव्स का अरेंजमेंट ओवर द स्टेम, उसे क्या कहते हैं अपन? फाइलोटैक्सी कहते हैं जी। ओके, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द वेनलेट्स, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी? वेनेशंस कहते हैं, उसे वेनेशंस कहते हैं, है ना? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना, उसे वेनेशंस कहते हैं। रेटिकुलेट में तुम्हारे पास नेटवर्क बनता है और पैरेलल में तुम्हारे पैरेलल रन करेंगे। ऑल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेट का एग्जांपल कौन होगा जी? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। वर्ल्ड, अल्स्टोनिया। सो बी विल बी योर करेक्ट, इजंट इट? बी विल बी योर करेक्ट। In one of the following example, more than 2 axillary buds can develop at every node. Okay, देख रहे हो? 2 axillary nodes, axillary buds can develop at every node. अगर 2 nodes अगर ग्रो हो रहे हैं, क्या होगा जी? ये तुम्हारा वर्ल्ड फाइलोटैक्सी होगा, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। Alstonia is the best example. Alstonia is the best example. The leaf is attached to the stem by the leaf base and they may bear a too small leaf-like structure. उसे अपन क्या कहते हैं? इसे स्टीप्यूल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटा जी? इसे हम लोग स्टीप्यूल्स कहते हैं, स्टीप्यूल्स कहते हैं जी। Which of the following is the correct about the venations? वेनेशन के लिए कौन सा करेक्ट है? करेक्ट फॉर वेनेशन, करेक्ट फॉर वेनेशंस, पैरेलल वेनेशन इज जनरली फाउंड इन द मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, ये करेक्ट है। रेटिकुलेट वेनेशन आपको जनरली डाइकॉट्स में मिलेगा, सारे के सारे मोनोकॉट्स में नहीं मिलता है, सारे के सारे मोनोकॉट्स में नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, ऑल नहीं बोलती तुम्हारी एनसीईआरटी। और पैरेलल, पहली बात तो रेटिकुलेट तुमको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है और पैरेलल आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। ए एंड बी इज योर करेक्ट, इजंट इट? अरे जितेश ठीक है, आजा। डेजर्ट प्लांट्स द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू, बेटा लीव्स किससे मॉडिफाई गए? लीव्स, टेंड्रिल्स और फ्लैशी स्ट्रक्चर नहीं, आपका वो स्पाइन्स में मॉडिफाई हो गया। किसमें? वो आपके स्पाइन में मॉडिफाई हो गए। स्टेटमेंट ए, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड इट ऑलवेज बियर अ टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे स्टीप्यूल्स कहते हैं क्या? इन सम मोनोकॉट द लीफ बेस मे बिकम द सोलन विच इज कॉल्ड द पल्विनस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A leaf is attached to the stem by the leaf base. It always bear a two small leaf-like structure. उसे अपन stipules कहेंगे। ये क्यों है? ये क्यों तुम्हारा इनकरेक्ट है? It may bear, ये always नहीं होगा, it may bear, सी नहीं होगा। In some monocot, leaf base may become the solen in the leguminous plant. अगर लेग्यूमिनस प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो फैमिली कौन सी है? फैमिली कौन सी है? ये फैमिली कौन सी है? फेबिएसी फैमिली है, फेबिएसी फैमिली है। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल लेमिना अलाउ द लीफ ब्लेड टू फ्लटर द विंड, फ्लटर इन विंड, देयरबाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग द फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस। क्या वो तुम्हारा लेमिना होता है कि पीटियोल होता है बेटा? वो पीटियोल होता है ना, जो लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल रहता है, जो उड़ता है।
लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विथ वेन्स एंड वेनलेट्स। क्या कहते हो? तो स्टेटमेंट ए आपका इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी आपका डेफिनेटली यहां पे करेक्ट है। Isn't it? ओके, ठीक है, आ जाओ जी अगला। द लीफलेट इज अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट। देखो याद रखना है, अगर कॉमन पॉइंट में अगर अटैच्ड है, ओके, ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं अपन? पिनेटली या पाल्मेटली? इसे पाल्मेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। कॉमन पॉइंट है ना, उस कॉमन पॉइंट से तुम्हारे पास बहुत सारे लीफलेट जो है अटैच्ड है। Isn't it? एग्जाम्पल कौन होगा जी? सिल्क कॉटन होगा जी। और अगर कॉमन एक्सेस दिया रहे, अगर कॉमन एक्सेस दिया रहे तो पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा। एग्जाम्पल कौन? नीम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जी। स्टेटमेंट ए, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ petioles इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ एंड द एक्सियल ऑफ द लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। ये बात मानते हो? मानते हो क्या? बर्ड जो है इट इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ petiole इन बोथ सिंपल एज वेल एज अ कंपाउंड लीफ एंड इन द एक्सियल ऑफ लीफलेट। ये लीफलेट के एक्सियल्स में कभी नहीं मिलता। In the palmately compound leaf, the number of leaflets are present on the common axis. बेटा कॉमन एक्सिस के लिए तुम्हारे पास कौन सा लीफ होगा जी? पिनेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है ना, जिसे रेकीज कहते हैं। तो ये दोनों का दोनों तुम्हारे पास गलत हो गया। क्या कह रहे हो? अभी ना स्पैमिंग क्यों कर रहे हो? न्यू एनसीईआरटी के अलावा आपको पुरानी एनसीईआरटी पढ़नी है फॉर मॉर्फोलॉजी, दैट्स श्योर। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Birds are present in the axial of leaflets of the compound leaf. दिमाग लगाओ, बर्ड्स होते हैं क्या आपको? अभी लीफलेट के एक्सियल्स में नहीं मिलता है। पल्विनस लीफ बेस इज प्रेजेंट इन सम फेबिएसी प्लांट्स। तो ये करेक्ट होगा ना, बिकॉज लेग्यूमिनस प्लांट इज और फेबिएसी प्लांट ही है वो। इन द एल्स्टोनिया द petioles expand and becomes a green and it synthesizes the food. ये तुम्हारा गलत हो गया। पीटियोल तुम्हारे पास क्या होगा? ये क्यों इनकरेक्ट है? वाई इज दिस इनकरेक्ट? आल्स्टोनिया नहीं होगा बेटा जी, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया ही होगा। ऑपोजिट फाइलोडेक्सी आपको गुआवा में देखने को मिलता है। सो 2 और 4 जो है ना वो करेक्ट है, और 1 और 3 जो है ना दैट इज योर इनकरेक्ट। इजंट इट? आइए, ये सारे जो तुम्हारे टर्म्स है उसको मैंने एक मैच दी कॉलम में कंपाइल कर दिया, सिंपल कर दिया। स्टिप्यूल्स क्या होता है बेटा जी? स्टिप्यूल्स ये लेटल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है क्या? पल्विनस, सोलन लीफ बेस, लेमिना क्या होगा जी? दे विल बी हैविंग द वेन्स एंड विनलेट्स। petiole will hold the blade to the light and veins will provide the rigidity to the leaf blade. चलो, in a dash compound leaf the number of leaflet is present on the common dash, इसे रेकीज बोला गया है। तो ये रेकीज बोला गया है तो तुम्हारे पास क्या होगा जी? पिनेटली कंपाउंड लीफ होगा ये। ओके, ये कॉमन एक्सेस पर रहेगा क्या? ओके, चलो, विच रिप्रेजेंट द मिडरिप ऑफ द लीफ as in the नीम। ओके, पाल्मेटली में क्या होगा जी? पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट इज अटैच्ड एट द कॉमन पॉइंट, ओके, as in the silk cotton. The answer will be okay, D आपका पास करेक्ट हो जाएगा जी। D is your correct answer। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल कौन होगा? पिनेटली का सिल्क कॉटन क्या? नीम, नीम होगा। सिंपल लीफ मैंगो। सिंपल लीफ क्या होता है? जिसमें जो इंसिजन है वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा है। पाल्मेटली का एग्जांपल है सिल्क कॉटन। अच्छा, एक्सपांडेड लीफ बेस कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, ये आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है बेटा जी। किसमें? मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। रेकीज इज द मिड रिप ऑफ द लीफ, ये बात एकदम सही है, ये सही है, एकदम सही है। इन पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट इज अटैच्ड टू द कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द लेमिना। टिप ऑफ द लेमिना नहीं होगा, क्या होगा ये? टिप ऑफ द पीटियोल। ये टिप ऑफ द पीटियोल होगा।
स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट। देखो आज कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ना वही किया, तुम्हारे कल अच्छे फीडबैक आए थे मुझे, तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्लब कर दिया, है ना। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम अ डैश मेरिस्टियम एंड अरेंज इन अ डैश ऑर्डर। तो ये शूट अपाइकल या रूट अपाइकल, तो सर ये शूट अपाइकल मेरिस्टियम से डेवलप कर रहा है और ये आपके एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज्ड है। जो लेमिना है, ठीक है, और दी लीफ ब्लेड इसे अपन कहते हैं क्या, लीफ ब्लेड भी इसे कहते हैं जी, isn't it? चलो, if more than two leaves arise at a node and form a whorl, it is called a whorl as in the Alstonia. Spine of certain insectivorous plants is the pitcher plant, Venus flytraps. ये तुम्हारा modified leaves होता है क्या? Is this a modified leaves? ये तुम्हारा incorrect हो गया। क्यों बेटा? Why? ये क्यों incorrect है? क्यों आपका ये इनकरेक्ट है? आपका स्पाइन नहीं है, आपका लीव्स। ये लीव्स का मॉडिफिकेशन है। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट सच एज द पिचर प्लांट, विनस फ्लाईट्रैप, ये तुम्हारा मॉडिफाइड लीफ होता है, ठीक है, स्पाइन्स नहीं होगा। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट होगा और स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट होगा। क्लियर है? डन। ओके, ये क्वेश्चन मोर देन इनफ है नीट के लिए, इनमें से आएंगे सवाल। In the dicot, leaf base expand into the sheath, covering the stem partially or wholly. सर वो मोनोकॉट में होता है ना। The peduncle help the hold the leaf blade to the light. पेडंकल की पीटियोल, सर पीटियोल होता है वो, which hold the leaf blade to the light. Both statements are incorrect. Modification of petiole into the leaf-like structure, as seen in the Australian acacia, is called. इसे क्या कहते हैं बेटा? मॉडिफिकेशन को अपन क्या नाम देते हैं? इसे फाइलोड कहते हैं। फाइलोड और फाइलोक्लैड तुम्हारा स्टेम में मॉडिफिकेशन था, isn't it? Phyllotex is the pattern of arrangement of leaflet on the rachis. फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन दी स्टेम। तो ये गलत हो गया। इन दी ऑल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी, डबलेट्स ऑफ द लीफ अराइजेस एट ईच नोड। क्या डबलेट होते हैं? नहीं सर, सिंगल लीफ। सिंगल लीफ तुम्हारा निकलेगा ऑल्टरनेट में, सिंगल लीफ निकलता है ऑल्टरनेट मैनर में, सिंगल लीफ निकलता है वो। तो आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। बोथ दी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टियम और ये आपका एक्रोपीटियल ऑर्डर में अरेंज रहेगा। डन। ओके, चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ करेक्ट अबाउट द लीफ? लीफ के लिए कौन सा करेक्ट है? लीफ के लिए, लीफ इज अ लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द स्टेम, इट डेवलप्ड एट द नोड एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सियल। ये दोनों करेक्ट लग रहा है। लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द शूट अपाइकल मेरिस्टियम, they are a most important vegetative organ for reproduction। नहीं सर, ये इंपॉर्टेंट क्या है जी? फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड तुम्हारा करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ आपके बस इनकरेक्ट हो गया। चलो अगला। लीव्स ऑफ द डाइकॉट प्लांट जनरली पोजेस द रेटिकुलेट वेनेशन while parallel is the characteristics of all the monocots. A leaf is said to be the simple when its lamina is entire or when incision touches the midrib। नहीं सर, आपका सिंपल में क्या हो रहा है? इंसिजन जो है वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है जी। लीव्स ऑफ डाइकॉट प्लांट जनरली पोजेस द रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। अच्छा, ये क्यों गलत है? स्टेटमेंट ए गलत है, स्टेटमेंट ए गलत है, ये गलत है। इन मोस्ट ऑफ द, तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, ऑल मोनोकॉट्स नहीं कहते। तुम्हारी एनसीईआरटी क्या कहती है? मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स, ठीक है। और सिंपल लीफ में इट डू नॉट टचेस द इंसिजन। क्लियर होगा? क्लियर है? डन। तो तुम्हारे मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स होंगे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा आपका इनकरेक्ट है? आज बहुत लाजवाब क्वेश्चन है।
इन द मोनोकॉट लीफ द लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, ये करेक्ट है. इन ऑल द लेग्यूमिनस प्लांट, सर इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम अ सोलन पल्विनस, तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया. लेमिना और लीफ ब्लेड इज अ ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स, तो ये तुम्हारे करेक्ट है. स्टेटमेंट ए, इन द अपोजिट टाइप अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच इंटरनोड. ईच इंटरनोड की ईच नोड होगा, वो ईच इंटरनोड की ईच नोड होगा, ईच नोड होगा ना. And lies opposite to each other as in the calotropis and guava, ये गलत है वैसे भी. If more than two leaves arises at a node and form the whorls, it is called a whorl as seen in the Alstonia. क्या B will be the correct answer? B will be the correct answer. Yes sir. Find out the correct matching. बेटा मजा आ रहा है तुमको? मजा आ रहा है? तुम्हारे फीडबैक के हिसाब से पूरे क्वेश्चन आज लाया हूं. Venation arrangement of veins and ventlets in the lamina of the leaf. Phyllotaxy pattern of arrangement of leaves on the stem or branches. Pinnately में लीफ जो है तुम्हारे कॉमन एक्सिस में रहेंगे. रैकीज एग्जाम्पल इज योर नीम. पाल्मेटली में लीफलेट तुम्हारे कॉमन पॉइंट्स पे रहेंगे. अदर टिप ऑफ पीटियोल, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है ये. एग्जाम्पल सिल्क कॉटन. डन, all are correct. Leaf tendrils, leaf spines and expanded petioles. Leaf tendrils, P. Spine आपको कैक्टाई में देखने को मिलेगा. Expanded petioles is your Australian acacia है. लीफ तुम्हारा कैसा स्ट्रक्चर है? ये एक लेटरल स्ट्रक्चर है क्या? विच इज जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो कि आपको स्टेम पर देखने को मिलेगा. Which are born on the stem. बी मत बोलना, रूट पे नहीं होते हैं, ये आपके स्टेम पर देखने को मिलते हैं. लीफ बेस एक्सपांड इनटू द शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली, किस में देखने को मिलेगा? ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलेगा. ये मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है. सोलन लीफ बेस किस में देखने को मिलेगा? सोलन लीफ बेस इन सम लेग्यूमिनस प्लांट. इसे अपन क्या कहते हैं? पल्विनस कहते हैं क्या जी? इसे पल्विनस कहते हैं. क्या कहते हैं इसे अपन? पल्विनस कहते हैं. सोलन लीफ बेस इज कॉल्ड पल्विनस, जो कि कुछ लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलेगा. चलो, फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेर इन द शूट अपाइकल मेरिस्टियम चेंज इनटू द फ्लोरल मेरिस्टियम. अभी इन्फ्लोरेसेंस शुरू हो गया है, ठीक है, ये बात सही है क्या? इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कॉन्डेंस टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट अ सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ. यही होता है क्या आपका फ्लावर का डेवलपमेंट? यही होता है ना. फ्लावर जो होता है ये एक मॉडिफाइड शूट है, जहां पे जो शूट अपाइकल मेरिस्टियम है वो फ्लोरल मेरिस्टियम में बदल गया. करेक्ट है. कैसे? तो जो इंटरनोड है आपके शूट का वो तुम्हारा कॉन्डेंस होके अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस बना दिया है. रीजन आपका प्रॉपर्ली समझा पा रहा है असर्शन को. In an inflorescence where flowers are born laterally in the acropetal succession, the position of youngest floral bird कहां पे रहेगा? youngest floral bird, youngest floral bird आपका डिस्टली मिलेगा. ये डिस्टली फिर आपको मिलेगा एक्रोपिटल में. ये एनसीईआरटी की लाइन है. तो यंगेस्ट फ्लोरल बर्ड जो है वो तुम्हारे को टिप पर मिलेगा. ओके, यंगेस्ट जो है वो कहां पर मिलेगा? वो टॉप ऑफ द फ्लोरल एक्सिस पर मिलेगा. टॉप ऑफ द फ्लोरल एक्सिस पे देखने को मिलेगा जी. टॉप ऑफ द फ्लोरल एक्सिस पे देखने को मिलेगा. अच्छा, ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है बेटा जी? ये आपका साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है. ये आपका साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है जी. अच्छा, in the racemose type of inflorescence the main axis continues to grow and the flowers are born laterally in the basipetal order. मालिक, ये आपका एक्रोपिटल ऑर्डर में रेंज रहेगा. एक्रोपिटल ऑर्डर में साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट कर जाएगा फ्लावर में, और फ्लावर जो है वो तुम्हारा बेसिपिटल ऑर्डर में ग्रो होता है. दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका यहां पे बेटा जी गलत हो गया. ड्यूरिंग द फ्लावर फॉर्मेशन द एपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्लोरल अपेंडेजेस. क्या ये एपेक्स बनाता है क्या? एपेक्स बनाता है क्या? लिटरली
एट अ सक्सेसिव नोड अलोंग विद द लीव्स, लीव्स नहीं बेटा, ओके, इंस्टेड ऑफ लीफ, इंस्टेड ऑफ लीव्स, ठीक है। when the shoot tip transform into the flower it is always solitary, डन है, ओके, दोनों का दोनों इनकरेक्ट है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सेस, इसे क्या कहते हैं? इसे इनफ्लोरोसेंस बेटा जी कहा जाता है, इसे अपन क्या कहते हैं? इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेयर इज अ शूट एक्सियल, शूट एक्सियल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम, नहीं सर, शूट अपाइकल है वो। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड एक्सेस गेट कंडेंस्ड ड्यूरिंग द फ्लावर फॉर्मेशन, ये बात एकदम सही है मालिक, ओके, ये बात आपका एकदम सही है जी, बी होगा ना, बी विल बी दी करेक्ट, वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम है ये कौन सा है जी बेटा? शूट अपाइकल मेरिस्टेम आपका होता है। अगला, व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्लावर इट इज ऑलवेज, कैसा रहेगा ये ऑलवेज? इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। अच्छा, व्हेन इन एन इन्फ्लोरेसेंस ग्रोथ इज कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली, कैसे ऑर्डर में रहेंगे? ये कैसे ऑर्डर में अरेंज रहेगा? ये कैसा ऑर्डर में अरेंज रहेगा? तो ये आपका एक्रोपिटल ऑर्डर। When in the inflorescence growth is not a continuous, the flower जो है तुम्हारा वो बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज है, वो आपका बेसिपिटल और सॉरी कहां पे क्या ग्रोथ तुम्हारे पास क्या है जी? ये तुम्हारे गलत हो गया ना, हाँ, डी विल बी योर करेक्ट जी, एक्रोपिटल और बेसिपिटल। अच्छा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के लिए, रेसिमोस में तुम्हारे पास क्या होगा जी? ग्रोथ अनलिमिटेड होता है, फ्लावर्स आर बॉर्न लेटरली इन द एक्रोपिटल ऑर्डर रहेंगे रेसिमोस में, मेन एक्सेस कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा जी, फ्लावर लेटरली रहेंगे, वो भी एक्रोपिटल ऑर्डर में रहेंगे, आरएनएस। अ प्लांट दैट हैज अ बेसल प्लासेंटेशन सिनकार्पस, बेटा बेसल प्लासेंटेशन किस में देखने को मिलता है? ये किसका फीचर है बेसल प्लासेंटेशन? ये आपका मारीगोल्ड, ओके, मारीगोल्ड या सनफ्लावर, सनफ्लावर, तो आपके पास कौन सी होगी? कंपोजिटी फैमिली, कंपोजिटी फैमिली होगी कि मालविएसी होगी? ओके, कंपोजिटी होगी, कंपोजिटी का ही दूसरा नाम क्या होगा? आपका एस्टेरेसी फैमिली, आपका एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। अ प्लांट दैट हैव अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन बिलोंग्स टू विच फैमिली? ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, अरे कॉटन यार, कॉटन, कॉटन क्या वो आपका बेटा जी मालविएसी फैमिली से बिलोंग करेगा? मालविएसी फैमिली, देखो अगर न्यू फैमिली से क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे। मैच द फॉलोइंग एंड इंडिकेट विच इज द करेक्ट। देखो मालविएसी कॉटन, मालविएसी कॉटन, यस, चलो। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, बेटा सीड तुम्हारा नॉन एंडोस्पर्मिक है, आपके स्टेमन 5 है, मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिल रहा है, एंथर मोनोथीकस है, ठीक है, और तुम्हारे पास ईपी कैलेक्स भी प्रेजेंट है, ये भी मालविएसी का ही फीचर होता है, याद रखना किसका फीचर है? ये भी मालविएसी का ही फीचर है जी, मालविएसी का ही फीचर है ये, ठीक है। एंडोस्पर्मिक है, आप देखो एंडोस्पर्मिक है, एंडोस्पर्मिक किसका फीचर होता है? मोनोकॉट का। मोनोकॉट कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रही है? पोएसी फैमिली, ठीक है, ओके, पोएसी फैमिली से मोनोकॉट्स बिलोंग करती है। वीट, वीट इज अ बेस्ट एग्जांपल। इन द फेबिएसी फैमिली प्लांट मे बी इरेक्ट और द क्लाइंबर, इन्फ्लोरेसेंस पैटर्न इज द रेसिमोस इन द फेबिएसी। क्या रेसिमोस देखने को मिलता है पैटर्न? रेसिमोस पैटर्न देखने को मिलता है जी, ठीक है, तो ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। फेबिएसी तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्ट द टाइप ऑफ इन द फेबिएसी कोरलाइस पेप्लोनिशियस कंसिस्टिंग ऑफ, ये एस्टिवेशन वाले पैराग्राफ में लिखा गया बेटा जी, इट कंसिस्ट ऑफ, पोस्टीरियर आपके स्टैंडर्ड होंगे,
दो लेटरल विंग्स मिलेंगे और दो आपको एंटीरियर कील मिलता है जी, कील मिलता है। फैबिएसी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है? फैबिएसी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जाइगोमॉर्फिक होगा, पेंटामरस फ्लावर्स होते हैं और पल्विनस कंडीशन देखने को मिलता है। पल्विनेट होते हैं वो, ओके, पल्विनेट होते हैं, याद रखना है पॉइंट। अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा मैच द कॉलम में लपेट दो। ग्राम, सेम और मूंग क्या ये पल्सेस हैं बेटा जी? हमारा पहले से आंसर ही आ गया। सोयाबीन और ग्राउंड नट ये एडिबल ऑयल है। इंडिगो फेरा इनको डाई की तरह यूज करते हैं। सनहम्प जो है, सनहम्प ये फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स आपको एक बार देख लेना है बेटा, ये मैच द कॉलम एक पेपर में आ सकता है। कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है? डाई इंडिगो फेरा होगा, फाइबर सनहम्प होगा, मेडिसिन मुलेटी। एडिबल ऑयल तुम्हारा सेसबेनिया और ट्राइफोलियम नहीं है। एडिबल ऑयल कौन अभी अपन ने देखा, ग्राउंड नट और सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड सोयाबीन, ठीक है। सिलेक्ट द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इन द फैबिएसी। कौन सा इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल रहा है? रेसिमोस। डाइएडेल्फस कंडीशन इज सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डाइएडेल्फस तुमको सब में देखने को मिलेगा, किस में देखने नहीं मिलेगा? एक्सेप्ट चाइना रोज, मोनोएडेल्फस, ओके, मोनोएडेल्फस। अच्छा, 9+1 अरेंजमेंट किसका फीचर है? एंड्रोइशियम में ये फैबिएसी का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, 9+1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई? ये तुम्हारा पीवाईक्यूज रह चुका है। ब्लू डाई इंडिगो फेरा, ठीक है। प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल, ओके, ऑफ द ओवरी और इन द पेरिफेरल पार्ट। ये कौन सा प्लासेंटेशन है? ये कौन सा प्लासेंटेशन है बेटा जी? ये आपका पैराइटल प्लासेंटेशन। एग्जाम्पल, मस्टर्ड एंड आर्जिमॉन, मस्टर्ड एंड आर्जिमॉन। When stamens are attached to the petals, they are called epitapelous, as seen in the brinjal। ये गलत हो गया ना, वो epitapelous नहीं होगा, ये आपका epipetallous होगा। Stamens are epiphyllous when they are attached to the perianth, as in the case of the lily। स्टेटमेंट ए तुम्हारे पास क्या है बेटा जी? इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट बी तुम्हारा करेक्ट है। वो epitapelous नहीं, epipetallous होता है, समझे? अरे भैया मजा आ रहा है, वीडियो को तुम लाइक नहीं किए हो यार, बहुत बहुत खराब चीज है भाई। भाई कोई सब सेशन को लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। चलो, इन द चाइना रोज द फ्लावर्स आर, फ्लावर कैसे होता है चाइना रोज में? एक्टिनोमॉर्फिक होंगे सबसे पहली बात, हाइपोगाइनस होगा विद अ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक ऐसे सवाल पेपर में आ सकता है, चाइना रोज तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। फ्लावर इज सेड टू बी द एक्टिनोमॉर्फिक कब? कब? जब ये रेडियली सिमेट्रिकल रहेंगे। क्या? जब ये आपका रेडियली सिमेट्रिकल है, रेडियली। इसका मतलब कोई भी प्लेन होगा क्या? एनी प्लेन से पास करोगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। इन द सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोलास आर डिस्टिंक्ट एंड दे आर टर्म्ड एज पेरियांथ। A flower is either having only stamen or only carpel is a unisexual, बेटा not distinct। तो ये इनकरेक्ट हो गया और ये तुम्हारा करेक्ट है, सी नहीं होगा। अरे बेटा पेरियांथ में क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला आपका डिस्टिंक्ट नहीं होता है, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, समझे? अगला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ पॉल सेप्टम इन द ओवरी, ये किसका फीचर है? ये मस्टर्ड में देखने को मिलता है, पैराइटल प्लासेंटेशन में, पैराइटल प्लासेंटेशन में, ओके, फॉल सेप्टम।
एपोकार्पस कंडीशन इज फाउंड इन, बेटा एपोकार्पस ये रोज और लोटस में देखने को मिलेगा, रोज और लोटस में आपको देखने को मिलेगा। मस्टर्ड सिनकार्पस। अच्छा, अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये कौन सा है, ये आपका हाइपोगाइनस फ्लावर है क्या? हाइपोगाइनस फ्लावर है ये, तो इसका एग्जांपल कौन होगा जी? इसका एग्जांपल होगा मस्टर्ड, चाइना रोज एज वेल एज अ ब्रिंजल। When the ovules are born on the central axis and the septa is absent, ऐसे प्लासेंटेशन को एक्साइल प्लासेंटेशन कहते हैं बेटा जी, कहते हैं क्या? ये एकदम गलत है, ये बात एकदम गलत है। ओके, when the ovules are born on the central axis और सेप्टा तुम्हारा आपका ये रहे, एब्सेंट रहेगा उस समय। ओके, ये गलत हो गया। इन द बेसल प्लासेंटेशन, प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी एंड सिंगल ओवल इज अटैच्ड टू इट। ये गलत हो गया। ये क्यों गलत है बेटा? ये क्यों गलत है? ये क्यों गलत है? फ्री सेंट्रल होगा ना, वो फ्री सेंट्रल होगा, फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल डाईएंथस एंड प्रिमरोज। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखो। और ये आपका करेक्ट है, बेसल प्लासेंटेशन। स्टेटमेंट है, इफ द मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसे अपन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं क्या? इम्ब्रिकेट कहते हैं। ये बात एकदम सही है। सही है कि गलत है? ये गलत हो गया ना। नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इन द पी एंड द बी इन द फ्लावर इज अ 5 पेटल्स। लार्जेस्ट को स्टैंडर्ड कहा जाता है, which overlap two lateral petals, जिसे अपन विंग कहेंगे, which turn overlap two smallest, जिसको कील कहते हैं। दोनों का दोनों गलत है। अच्छा, when the other floral parts are arranged at the base of the gynoecium, base of the gynoecium, इसे क्या कहेंगे अपन? हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं क्या? हाइपोगाइनस। ओवरी कैसा होगा जी? ओवरी सुपीरियर। कह रहा ना कि अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अरेंज एट द बेस, सुपीरियर ओवरी। ओके, सुपीरियर ओवरी। अच्छा, ये डायग्राम का नेमिंग बताओ। ये तो वेलवेट हो गया। ओके, ये ट्विस्टेड होगा क्या? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये इम्ब्रिकेट विदाउट एनी पर्टिकुलर, और ये तुम्हारा वैक्सिलरी। डी, द ओवरी इज इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ गुआवा as well as a cucumber। बात सही है। The ovary is superior in the mustard, china rose and brinjal। Ovary is inferior in the flower of guava and cucumber, और superior आपको इसमें देखने को मिलेगा। करेक्ट एकदम। कौन सा मिसमैच ऑप्शन है? मिसमैच ऑप्शन है, मिसमैच। आर्टिनोमॉर्फिक में धतूरा, चिली और पोटैटो आएगा, केशिया गुलमोहर आएगा, मस्टर्ड नहीं आएगा। मस्टर्ड तुम्हारा एक्टिनोमॉर्फिक में आता है। मस्टर्ड वोंट कम इन द जाइगोमॉर्फिक, मस्टर्ड जाइगोमॉर्फिक में नहीं आता है। इजंट इट डन? जाइगोमॉर्फिक में केशिया गुलमोहर, पी बीन्स। इनके एग्जाम्पल बताओ भैया, ए और बी के। ए और बी के एग्जाम्पल बताओ। यहां पर तुम्हारा सुपीरियर ओवरी है क्या? ये सुपीरियर है, और बी तुम्हारा हाफ इंफीरियर है। तो क्या होगा? क्या होगा बताओ, दिमाग लगाओ। तो ये आपका ब्रिंजल हो गया, और ये आपका रोज हो गया। Isn't it? The flower of family Fabaceae has a flower जो क्या शो करता है? It shows a, अब देखो पी बीन, पी और बीन जो है, दे शोज दी बाइलेटरल सिमेट्री। ये शो करेंगे बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल। ओके, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं क्या? इसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं क्या? ओके, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक। प्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन डाईएंथस एंड प्रिमरोज। ओके, डाईएंथस एज वेल एज योर प्रिमरोज।
फ्लावर सनफ्लावर कैसे होंगे? सनफ्लावर में ईपीगाइनस होगा क्या? क्या आपका ईपीगाइनस होगा? ईपीगाइनस, ईपीगाइनस, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरीज देखने को मिलता है जी। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन द फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स फ्लोरल मेंबर ऑफ द सेम वॉल, इसे क्या कहते हैं बेटा जी? इसे हम लोग कहते हैं आस्टिवेशंस कहते हैं। हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा जी? आस्टिवेशन कहते हैं। स्टेटमेंट ए कह रहा है क्या कि व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री as in the case of lotus and the rose which is called apocarpus. They are termed as a syncarpus when the carpels are the fused as in the case of mustard and tomato. क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है आपके? Both the statements are correct. The placentation is exile in the China rose, tomato and lemon. मानते हो इस बात को? मानते हो? ओवरी इज अ टू चैम्बर्ड बट इट बिकम अ थ्री चैम्बर्ड, ये गलत हो गया। ओके, ओवरी रहता वन चैम्बर्ड है बट इट बिकम्स अ टू चैम्बर्ड। ओके, तो ये आपका गलत हो गया। डन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच दी कॉलम है। बेसल प्लासेंटेशन मारीगोल्ड, बेटा फ्री सेंट्रल डायंथस, डायंथस पराइटल, पराइटल आर्जिमॉन। एग्जाइल में क्या हो जाएगा जी? एग्जाइल में लेमन और मार्जिनल और पी, सी विल बी द करेक्ट। गाइनोइशियम इज हैविंग अ थ्री फ्यूज्ड कार्पल्स विद अ सिंगल ओव्यूल कंटेनिंग चेंबर्स। तो क्या बोलेंगे इसको अपन? फ्यूज्ड है तो तुम्हारा सिनकार्पस होगा ये, ट्राइकार्पिलरी सिनकार्पस, यूनिलोक्युलर जब सिंगल ओव्यूल है। ओके, सिंगल ओव्यूल है, isn't it? If the gynoecium is situated in the center and the other floral parts are located on the rim, ये क्या हो गया आपका? पेरीगाइनस हो गया क्या? ये आपका पेरीगाइनस फ्लावर हो गया। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? प्लम, रोज एंड पीच। अच्छा, ईपी गाइनस का एग्जाम्पल बताओ। ईपी गाइनस का एग्जाम्पल, ईपी गाइनस का क्यूक्यूम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अंडर रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, याद रहेगा, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। कैलेक्स कोरोला एस्टिवेशन, कैलेक्स प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, कोरोला अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और एस्टिवेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ sepals as well as the petals. अगला, identify the plant with the hypogynous flower. Hypogynous flower, hypogynous flower, mustard, brinjal और तुम्हारा चाइना रोज। The standard petals of Papilionoceous corolla is also called, स्टैंडर्ड को अपन क्या कहते हैं? वैक्सिलम कहते हैं क्या? इसे हम लोग वैक्सिलम कहते हैं। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट विद इन द फ्लावर, वेरिएशन देखने को मिल रहा है लेंथ में, लेंथ में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। टोमेटो एंड मस्टर्ड थे क्या? एपोकार्पस, एपोकार्पस क्या हो जाएगा? एपोकार्पस। लोटस और सिनकार्पस इज योर सेल्विया। मैंने गलत कर दिया यार, ये आपका सेल्विया होगा ना, और ये लोटस होगा, और सिनकार्पस तुम्हारा टोमेटो हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इज फाउंड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसमें नहीं मिलेगा ट्विस्टेड? ट्विस्टेड किसमें नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो है गुलमोहर। गुलमोहर और अकेशिया में आपको इम्ब्रिकेट मिलता है, और इनमें ट्विस्टेड मिलेगा। कॉटन, मैल्विएसी फैमिली, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर, याद रखिएगा। अगला, नेम द प्लांट शोज द फॉलोइंग। बेटा पैराइटल प्लासेंटेशन है पहली बात तो, हाइपोगाइनस भी है, ऑल्टरनेट फाइलोडेक्सिस शो कर रहे हैं। ये मस्टर्ड होगा क्या? क्या ये मस्टर्ड होगा क्या? टाप रूट से मेरा आंसर आ गया, टाप रूट है मस्टर्ड। एक्स इज द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर, कौन है बेटा?
कैलेक्स होता है क्या? वो क्या आउटर मोस्ट तुम्हारा कैलेक्स होता है क्या? ओके, विच कंटेन व्हाट? सेपल्स। ये ग्रीन कलर का रहता है, ग्रीन कलर का। अच्छा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन एक्साइल प्लासेंटेशन है। मोनोएडल्फस, बेटा मोनोडेल्फस तुम्हारा आ गया आंसर ही। और सुपीरियर ओवरी भी है, सुपीरियर ओवरी भी है। ये चाइना रोज। ऐसा एक सवाल तुमको इस साल पेपर में देखने को मिलेगा। अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन एन ओवरी। ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को अपन क्या कहते हैं बेटा? प्लासेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लासेंटेशन कहते हैं। अच्छा, अब इसमें ध्यान लगाना, आपको बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाना है। हमें कौन सा करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा है। जनरली पेटल्स तुम्हारे ग्रीन होते हैं क्या? नहीं सर, सेपल्स ग्रीन होते हैं। पहला इनकरेक्ट है। सेपल्स तुम्हारे ब्राइटली कलर्ड नहीं होते हैं, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं। इन सम फ्लावर लाइक लिली द कैलिक्स एंड कोरोला इज नॉट डिस्टिंक्ट एंड दे आर टर्म्ड एज पेरियांथ। ये करेक्ट है। ईच ओवरी वियर्स वन और मोर ओव्यूल्स अटैच्ड टू द फ्लैटेंड cushion like placenta। ये भी करेक्ट है। फ्लावर में भी द ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस when the floral appendages are in multiple of 3, 4 and 5। तो ये तो करेक्ट है, बट फर्स्ट और सेकंड आपका इनकरेक्ट है। Isn't it? डाइएडल्फस किस में देखने को मिलेगा? डाइएडल्फस बेस्ट एग्जांपल इज योर पी। कौन होगा जी? पी विल बी दी बेस्ट एग्जांपल, फैबेसी फैमिली। अच्छा, प्लासेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। मार्जिनियल, क्यू, एक्साइल, लेमन, पराइटल, आर्जिमॉन, फ्री सेंट्रल, प्रिमरोज और बेजल मारीगोल्ड। बेजल प्लासेंटेशन किस में देखने को मिलता है? बेजल प्लासेंटेशन सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड, सनफ्लावर एज वेल एज अ मारीगोल्ड। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, इपीपेटलस, एंड्रोइशियम। और ये ईपी पेटिपेलस, सॉरी ईपीटेपेलस एंड्रोइशियम, पेटिक नहीं, ईपीपेटलस है। एक तो ईपीपेटलस और ये ईपीटेपेलस है। ध्यान देना, मस्त क्वेश्चन है ये। रेसिमोस का बेस्ट एग्जांपल होता है बेटा जी फैबिएसी फैमिली, और साइमोस में लिलिएसी फैमिली। ईपीपेटलस ब्रिंजल होगा और ईपीटेपेलस आपका लिली होगा। टेपल का मतलब पेरियांथ। चलो फिर से एक सुंदर सा आ गया मैच द कॉलम। बेटा इनफ्लोरेसेंस क्या होता है जी? रेसिमोस एक इनफ्लोरेसेंस है। कैलेक्स गैमियोसेपिलस, कोरोला पॉलीपेटलस, ओवरी, ओवरी कैन बी यूनिलोक्युलर, और प्लासेंटेशन में पराइटल एक आपका प्लासेंटेशन हो सकता है। आइडेंटिफाई द प्लांट, देखो बेजल प्लासेंटेशन आ गया। कौन होगा जी? सनफ्लावर, इंफीरियर ओवरी, ईपीगाइनस और ऑल्टरनेट फाइलोडेक्सी देखने को मिल रहा है। एक सवाल आपका ऐसा आएगा ही आएगा नीट में। अच्छा, वेरी वेरी, एपोकार्पस, सिनकार्पस, डायडेल्फस और ईपीफाइलस एंड्रोइशियम। बताओ, एपोकार्पस रोज, सिनकार्पस मस्टर्ड, डायडेल्फस कौन हो जाएगा जी? सेसबीनिया। और बिकॉज पी की फैमिली फैबेसी फैमिली से बिलोंग करेंगे, और ईपीफाइलस तुम्हारा लिली। A plant that produces a harmful chemical against the herbivory, कौन है वो? कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस तो ये किन से बिलोंग करेंगे? कैलोट्रोपिस आपका वेलवेट एस्टिवेशन, और कैलोट्रोपिस आपका अपोजिट फाइलोडेक्सिस से बिलोंग करते हैं। समझे? आपने पढ़ा ना ग्लाइकोसाइडेस, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स करके एक केमिकल अपन ऑब्टेन करते हैं, सुना ना, आप 12th में पढ़ा होगा आपने। तो वेलवेट एस्टिवेशन और अपोजिट फाइलोडेक्सी, 2 and 4 विल बी योर करेक्ट। कौन होगा जी? 2 और 4 विल बी योर करेक्ट। चलो, अ शेप एंड कलर ऑफ द कोरोला वेरी स्लाइटली इन द प्लांट। सर स्लाइटली होता है क्या गुरु? सॉरी, स्लाइटली वेरी करता है क्या? नहीं नहीं, स्लाइटली वेरी नहीं करेगा, ये ग्रेटली वेरी करता है। Corolla may be the tubular, bell shaped, funnel shaped और wheel shaped।
स्टेटमेंट बी करेक्ट है, स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी तुम्हारा इनकरेक्ट। फ्लावर विद द ब्रैक्ट्स reduced petal found at the base of the pedicels, they are called bracteate। अगर मिलेगा तो क्या ब्रैकेटेड कहोगे आप इसको? ये रेड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ओके, पेटल्स नहीं होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। A flower is a asymmetry irregular if it cannot be divided into a two similar halves by any vertical plane passing through a center as in the acacia। नहीं, asymmetry का एग्जांपल कौन है बेटा? काना। काना इज द बेस्ट एग्जांपल। अरे केशिया कौन कह रहा है? कान किसी जाऊंगा मैं तुम्हारे। चलो ए बी सी डी। अब एक नीट में एक सवाल बहुत उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये तो सुपीरियर ओवरी हो गया, ये दोनों आपका हाफ इंफीरियर है और डी तुम्हारा इंफीरियर ओवरी है। नेम द प्लांट दैट शोस एपोकार्पस एंड हाफ इंफीरियर। एपोकार्पस एंड हाफ इंफीरियर, एपोकार्पस, एपोकार्पी, रोज। एक ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। सिलेक्ट दी। अब यार ये कौन सा कंडीशन है? ये कौन सा कंडीशन है? ये इंफीरियर ओवरी हो गया, इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर। अब इंफीरियर ओवरी के एग्जांपल कौन कौन होते हैं इंफीरियर के? क्यूक्यूम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर एंड गुआवा, है ना। ये तुम्हारा ईपी गाइनस कंडीशन है, ईपी गाइनस कंडीशन। If the margin of sepals or petal overlap one another but not in particular direction, इसे क्या बोलेंगे? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं क्या? इसे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहा जाता है जी। क्या कहते हैं इसे अपन? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जी। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल यहीं पे लिख लो, केशिया एंड गुलमोहर। अच्छा, मैच द कॉलम, बहुत सुंदर सा एक मैच द कॉलम है बेटा। मस्टर्ड सुपीरियर ओवरी, रोज हाफ इंफीरियर, क्यूक्यूम्बर इंफीरियर, स्टेराइल स्टेमन स्टेमिनोड, पॉलीपेटलस का मतलब होगा जहां पे पेटल्स आपके फ्री होंगे। चलो, मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस एंड ईपीफाइलस। देखो सारी लाइन इसमें कवर हो गई ना। एक ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोडेल्फस चाइना रोज, डायडेल्फस पी, पॉलीडेल्फस सिट्रस और ईपीफाइलस तुम्हारा लिली। अच्छा, जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल बताओ। जाइगोमॉर्फिक, गुलमोहर और केशिया, मशर, धतूरा और चिली, किसका एग्जांपल होगा? ये ए, डी और ई। एक्टिनोमॉर्फिक, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी और यूनाइटेड सेपल्स। बेटा वेलवेट केलोट्रोपिस, ट्विस्टेड कॉटन, इम्ब्रिकेट गुलमोहर, वैक्सिलरी ट्राइफोलियम और यूनाइटेड गैमियोसेपलस। Isn't it done? Statement A. When the flower can be divided into the two equal radial halves in any radial plane passing through the center, it is said to be the actinomorphic. मस्टर्ड, धतूरा, मुलेटी एंड चिली आएगा इसमें। बात सही है। मुलेटी इज ऑल्सो योर, मुलेटी तुम्हारे पास जाइगोमॉर्फिक होता है, ये गलत हो गया। When the flower can be divided into two similar halves only in a one particular plane is a zygomorphic. P, bean, गुलमोहर, केशिया, ये करेक्ट है। फेबिएसी फैमिली आ जाएगी ना इसमें, फेबिएसी फैमिली। सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग अबाउट द पेप्लोनिशियस एस्टिवेशन। क्या होंगे? पेप्लोनिशियस का मतलब है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी में लार्जेस्ट पेटल को स्टैंडर्ड कहते हैं, दो लेटरल पेटल्स को विंग कहेंगे, एंटीरियर पेटल को अपन कील्स कहते हैं। कहते हैं क्या? यस, ऑल आर करेक्ट। मोनो, डाय और पॉलीडेल्फस। मोनो एडेल्फस चाइना रोज, डाई एडेल्फस पी और पॉली एडेल्फस सिट्रस। चलो, when the margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely and getting fused within it, the other part of the flower arises above the ovary. The flower is called
हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस कहते हैं क्या? नहीं, ईपीगाइनस कहते हैं, ईपीगाइनस। मीजोकार्प, एंडोकार्प और ईपीकार्प, चलो खत्म कर लेते हैं ये वाले पोर्शन को भी। बेटा मीजोकार्प मिडल फ्लैशी फाइबरस, एंडोकार्प ये इनर लेयर होगा और ईपीकार्प तुम्हारे पास बाहर का लेयर हो जाएगा। इन द मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज अ ड्रूप, they develop from the monocarpellary hypogynous ovary and they are one seeded। बेटा वो आपके हाइपोगाइनस से ग्रो होते हैं क्या? यस। हाइपोगाइनस का मतलब है सुपीरियर ओवरी। तुम्हारी एनसीईआरटी सुपीरियर ओवरी लिखती है ना, बात को ध्यान में रखना, दोनों स्टेटमेंट के वैलिड है। इन द कोकोनट विच इज ऑल्सो अ ड्रूप द मीजोकार्प इज फाइबरस। इन द कोकोनट एंडोकार्प इज अ एडिबल। क्या बेटा यहां पे एंडोकार्प एडिबल होता है क्या? एंडोकार्प आपका एडिबल नहीं होता है, एंडोकार्प हार्ड और स्टोनी होता है। ये हार्ड और स्टोनी होगा, वो एडिबल नहीं होगा। ओके चलो। रोज, पी, कॉटन एज वेल एज अ मैंगो। रोज पेरिगाइनस, पी क्या होगा? मार्जिनल, कॉटन ट्विस्टेड और मैंगो ड्रूप। A fruit is a mature or a ripened ovary developed after the fertilization. If a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called parthenogenic fruit. Parthenogenic नहीं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। ओके, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट स्टेटमेंट बी आपका इनकरेक्ट है। डन। Which of the following is a correct about the fruit? फ्रूट्स के लिए कौन सा करेक्ट है? फ्रूट्स के लिए फ्रूट इज अ मैच्योर और राइपन्ड ओवरी डेवलप्ड बिफोर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल और अ पेरिकार्प एंड अ सीड्स। करेक्ट है ये। व्हेन अ पेरिकार्प इज अ वेरी थिक एंड अ फ्लैशी, ये डिफरेंशिएट होगा आउटर मीजोकार्प में, आउटर ईपीकार्प, बीच में मीजोकार्प और अंदर एंडोकार्प। मैंगो और कोकोनट फ्रूट इज नोन एज अ बेरी, नहीं सर, ड्रूप कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। ओनली सी इज योर करेक्ट। चलो भैया डायग्राम है, बताई दो बताई दो। ये क्या होगा जी? ये बाहर का ले रहा है, ये ईपीकार्प है, ये ईपीकार्प है, बी मीजोकार्प है, ये सी अंदर, ये तुम्हारा सीड है क्या? और डी इज योर एंडोकार्प। गलती मत करो, सी इज योर सीड। एलुरॉन लेयर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, ओव्यूल एंड एंडोस्पर्म। एलुरॉन लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल, सीड और एंडोस्पर्म इज योर डबल फर्टिलाइजेशन, है ना? बी इज योर करेक्ट। द प्लीम्यूल एंड रेडिकल्स आर एनक्लोज्ड इनटू द शीथ which are called coleorhiza and coleoptile respectively। very 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 important, very important। ये गलत हो गया ना? ओके, प्लीम्यूल्स और रेडिकल जो है वो किनसे कवर्ड रहेंगे जी? कोलियोप्टाइल। प्लीम्यूल के लिए कोलियोप्टाइल और रेडिकल के लिए कोलियोराइजा। In the monocot seed, embryo consists of the scutellum and a short axis with the plumule as well as a radical, isn't it? Sorry, B आएगा ना? B will be the correct option। ये A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? एंडोस्पर्म, स्टार्ची एंडोस्पर्म को जी। चलो राइट। Statement: in some seeds such as a castor, the endosperm is formed as the result of the double fertilization। क्या बात सही है? ये बात एकदम सही है। In a plant such as a bee, gram and pea, endosperm is present in the mature। नहीं सर, mature seed में present नहीं रहेगा, तभी तो ये तुम्हारे नॉन एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक। Hilum is the scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit, है जी। चलो, इन द मेच्योर बीन, ग्राम एंड पी, फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन। फूड मटेरियल्स कहां पे स्टोर्ड है?
फूड मटेरियल्स कहां पे स्टोर होता है बेटा जी? कॉटिलिडॉन्स में आपके खाने स्टोर होते हैं। द एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट द एंड ऑफ, किसके एंड पर मिलेगा जी आपको? एट द एंड ऑफ एंडोस्पर्म, एट द एंड ऑफ द एंडोस्पर्म, है ना? ये एनसीईआरटी की सीधा लाइन है। एम्ब्रियो आपको एक ग्रुप में मिल रहा है एंडोस्पर्म के। नॉन एल्बुमिनस सीड इज प्रोड्यूसिंग, नॉन एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस इसका मतलब है नॉन एंडोस्पर्मिक। पी, ये ए क्या होंगे जी? ये ए आपका कॉटिलिडॉन्स होगा। बी और सी क्या होगा? बी विल बी योर प्लीम्यूल एंड सी विल बी योर रेडिकल। Above the micropyle is a small pore which is called a hilum. अब एक ये सवाल बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Above the hilum होगा कि बिलो? Above the hilum आपको स्मॉल पोर मिलता है, उसे अपन हाइलम कहते हैं क्या? इसे माइक्रोपाइल कहते हैं, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। The cotyledon is often fleshy and full of the reserve of food materials. ये करेक्ट है। तो ये ए वाला आपका इनकरेक्ट हो गया और बी तुम्हारे पास करेक्ट है। हाँ भाई, हाँ ईशांत, हाँ सही हो आप। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड, वहां पे अपन एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? एंडोस्पर्म को खा रहे हैं ना, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एंडोस्पर्म। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट। सीड कोट इज अ टू लेयर, इनर टेस्टा एंड आउटर टेगमेन। ये होगा, स्पैम मत क्या करो यार। हाँ नहीं करेक्ट है ना, वो करेक्ट है, ये करेक्ट है। Above the hilum there is a small pore जिसको अपन माइक्रोपाइल कहते हैं, एकदम करेक्ट है। इसका आंसर बताओ। ये मेरा इनकरेक्ट हो गया। ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि आउटर टेस्टा इनर टेगमेन होगा जी। आउटर टेस्टा होता है और इनर टेगमेन होता है। The hilum is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruits. B will be the correct option. प्लीम्यूल कोलियोप्टाइल और रेडिकल क्या होगा जी? रेडिकल कोलियोराइजा, isn't it? Generally all seeds have the scar on it. Which side? कहां पर रहेगा स्कार? कहां पर रहता है स्कार? स्कार स्कार जहां पे सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट्स, जहां पे सीड्स आर अटैच्ड टू द फ्रूट्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरी केयरफुली and select the incorrect statement. बेटा कौन सा आपका इनकरेक्ट है? बहुत ध्यान से बताइएगा। इनकरेक्ट, at the one end of the embryonal axis आपके रेडिकल मिलेंगे क्या और प्लीम्यूल मिलेंगे? ये सही है गलत है? at the two ends, one end नहीं। endosperm is formed as a result of synegamy, double fertilization, वो भी ट्रिपल फ्यूजन होगा। इन द सम सीड्स इज द बीन ग्राम, एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये करेक्ट है। कॉटिलिडॉन स्टोर द फूड रिजर्व मटेरियल। पी ग्राम ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। इसका मतलब क्या पूछा है? इनकरेक्ट तुम्हारा कौन है? इनकरेक्ट कौन हो जाएगा? इनकरेक्ट ए और बी तुम्हारा इनकरेक्ट है। How many of the following of the dicot seeds? Select the number of examples. यहां पे डाइकॉट सीड कितने हैं? डाइकॉट एक तो पी होगा, फिर एक बीन होगा, वीट नहीं होगा, वीट नहीं होगा, वीट नहीं होगा, बार्ली भी नहीं होगा, सनफ्लावर होगा, सनफ्लावर होगा और एक ग्राम हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या है जी? सारे डाइकॉट सीड्स हैं। 174 में क्या डाउट है भाई? Above the hilum there is a small pore जिसको अपन माइक्रोपाइल कहते हैं ना, हाइलम नहीं कहते। अच्छा above the hilum होगा वो। इसमें अगर तुम देखो तो above the hilum, above the hilum there is a small pore जिसको अपन माइक्रोपाइल कहते हैं। हाँ, above the hilum there is a small pore which is called a micropyle। ये वर्ड पूरा स्टेटमेंट ही गलत है, स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, मोनोकॉट एम्ब्रियो आपके पास स्कूटलम मिलेगा, प्लीम्यूल मिलेगा और रेडिकल्स देखने को मिलेंगे।
ये आपके पास प्रेजेंट होता है मोनोकॉट्स के अंदर, है ना, ऑल दिस इज प्रेजेंट। अच्छा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आपका करेक्ट है यहां पे? रेयरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। जनरली ये गलत हो गया। इन द सीरियल सीड कोट इज अ मेम्ब्रेनस एंड फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल, से करेक्ट है। द एंडोस्पर्म इज बल्कि इन द मैच्योर सीड ऑफ द ग्राम। भैया ये क्या होंगे? बल्कि नहीं होते, ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द एलेरोन लेयर, ये करेक्ट है। तो आपका ए और सी जो है वो आपका रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। हाँ, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीड। सीड के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट, सीड के रिगार्डिंग करेक्ट। आउटर तुम्हारा टेस्टा होता है और इनर तुम्हारा टैगमेन होता है क्या? ये भाई ध्यान रखना, आउटर टेस्टा और आपका इनर टैगमेन होता है, आउटर टेस्टा और इनर टैगमेन। ये डायग्राम किसका है जी? ये आपका अगर आप देखोगे तो ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है। किसका? ये मोनोकॉट सीड का डायग्राम है, मोनोकॉट सीड का डायग्राम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब यार इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो भी अपने को ढूंढना है। इनकरेक्ट, मोनोकॉट सीड्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक, करेक्ट है। इन द इमेज सीड कोट इज मेम्ब्रेनियस and generally fused with the fruit walls. In the monocot seed, the single last seed shaped cotyledon, scutellum कहते हैं। ऑर्किड में जो सीड्स होते हैं दे आर नॉन एंडोस्पर्मिक। नन ऑफ दी अबव, सारे के सारे करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। अच्छा, एक्टिनोमॉर्फिक को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? चलो ऐसे, और जाइगोमॉर्फिक विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। Dash is indicated by enclosing the figure within the brackets. ब्रैकेट में अगर आप एनक्लोज कर रहे हो, किसे कहते हैं? उसे अपन फ्यूजन कहते हैं, उसे फ्यूजन कहते हैं। और जब लाइन ड्रॉ करेंगे अबव द सिंबल ऑफ द फ्लोरल पार्ट, इसे अधेशन कहते हैं। ये नहीं पढ़े? कितने लोगों ने पढ़ा ही नहीं है सर? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बनता है इससे। एक्चुअल जो तुम्हारा पेपर में ना ये था, जी के नीचे का डंडा रहेगा तो ये तुम्हारा इंफीरियर ओवरी होगा क्या? addition is indicated by enclosing the figure with the bracket है नहीं, मेरे पास ये फ्यूजन होगा। addition तो लाइनिंग होता है ना, और ये तुम्हारे पास सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी। टेट्राडाइनेमस स्टेमन किसका फीचर है? टेट्राडाइनेमस स्टेमन ये ब्रासिकेसी, ब्रासिकेसी मतलब कौन? मस्टर्ड का फीचर है। अच्छा, फीचर दैट इज कैन बी शोन इन द फ्लोरल डायग्राम बट नॉट इन द फ्लोरल फॉर्मूला। कौन सा है जो कि फ्लोरल डायग्राम में शो करते हैं बट फ्लोरल फॉर्मूला में शो नहीं कर सकते? ओके, फ्लोरल डायग्राम में शो करेंगे बट फ्लोरल फॉर्मूला में नहीं। तो एस्टिवेशन, पोलैरिटी ऑफ फ्लावर, नंबर ऑफ थीका, एंथर, प्लासेंटेशन, बट ये पोजीशन ऑफ ओवरी जो है ना, ये अपन कभी भी शो नहीं करते फ्लोरल फॉर्मूला में, एक्सेप्ट सिक्स्थ वन। द पोजीशन ऑफ द मदर एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट बिलो द फ्लोरल डायग्राम। बेटा टॉप पे होता है ना, वो टॉप पे होता है डॉट। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम आर ड्रॉन इन अ सक्सेसिव वर्ल्स, कोरोला बीइंग द आउटर मोस्ट। नहीं सर, कैलेक्स बीइंग द आउटर मोस्ट, ठीक है। दोनों का दोनों गलत है, बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट। अच्छा, परसेंटेज जो होगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? परसेंटेज ये जाइगोमॉर्फिक है, ओके। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाफ ओनली इन वन वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वन वर्टिकल प्लेन, दैट इज योर बाइलेटरल सिमेट्री। ये कौन सा तुम्हारे पास एंड्रोइशियम है? कौन सा एंड्रोइशियम है? ये तुम्हारा देखो डायडेल्फस है क्या एंड्रोइशियम? आपको यहां पे डायडेल्फस एंड्रोइशियम देखने को मिल रहा है, और डायडेल्फस आपके एंड्रोइशियम है। 9+1 का एरे बन रहा है,
ये फेबिएसी फैमिली है क्या? ये फेबिएसी फैमिली है क्या? 9+1। अमॉन्ग द फॉलोइंग हाउ मेनी फीचर इज सीन इन द चाइना रोज? चाइना रोज में कौन कौन से फीचर देखने को मिलते हैं? एक्साइल प्लासेंटेशन, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर, स्टेमन यूनाइट होकर बंच बनाएगा, कोरोला विद द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। बट प्लासेंटेशन आपका यहां पे क्या होगा? चाइना रोज में प्लासेंटेशन क्या होता है? एक्साइल। ठीक है, चलो ये डायग्राम कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम, ये ब्रासिकेसी तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टेट्राडाइनेमस कंडीशन है क्या तुम्हारे पास? टेट्राडाइनेमस कंडीशन है। चलो आइए, तो इसका फ्लोरल डायग्राम क्या होगा? इसका फ्लोरल डायग्राम क्या होगा जी? कैलिक्स 2+2 है क्या? कोरला, और ये तुम्हारा 4+2 गाइनो, तो सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया जी? ब्रासिकेसी का फ्लोरल डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये एक बार आपको देख लेना है। मजा आ गया? मजा आ गया? हम लोगों ने मात्र 1.5 घंटे में कर लिया बेटा जी। 1.5 घंटे में अपन ने 195 एमसीक्यूज कर लिया, मतलब मोटा मोटी 200 सवाल अपन ने कर लिया 1.5 घंटे के अंदर ही। कल आपका क्या होगा? सुबह 4 बजे। कल सुबह 4 बजे क्या होगा? हाँ देख लो, टुमारो 4 AM तुम्हारा 2 चैप्टर है कल। कल आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और आपको क्या पढ़ के आना है जी? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉग एंड कॉकरोच। ओके, कल ही आपको पढ़कर आना है, कल ही आपको पढ़कर आना है, कल ही आपको ये 2 चैप्टर पढ़कर आना है जी। 200 क्वेश्चन ही लेकर आऊंगा, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बहुत अच्छी तरीके से अपन पढ़ लेंगे जी। 195 रॉन्ग हो गया क्या? नहीं नहीं, एकदम करेक्ट है ना भैया। रॉन्ग कैसे हो गया? ब्रासिकेसी का यही है ना फ्लोरल फॉर्मूला, ब्रासिकेसी का यही है फ्लोरल फॉर्मूला। हाँ ये गलत हो गया भाई, एक मिनट, ब्रैकेट नहीं आएगा इसमें। ये ब्रैकेट नहीं आएगा, ये ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके 2+2 है बस, ये तुम्हारा 2+2 है, ब्रैकेट नहीं आएगा। दिस ब्रैकेट वोंट बी कमिंग। और ये तुम्हारे पास टू होगा। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया, टाइपिंग एरर हो गया, ये टाइपिंग एरर हो गया। फाइन ना, फाइन ना, फाइन। अगर वैसे अगर आप देखोगे ना तो ये डायग्राम ये होगा ही नहीं, सी हो जाएगा। ओके सी हो जाएगा, बिकॉज ये 2+4 होगा ना, 2+4। एंड्रोइशम तुम्हारा 2+4 है क्या? ओके, सी विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है फाइन, सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ यार मजा आ गया। चलो भाई, सेशन को लाइक अभी तक नहीं किया तुम लोगों ने? सेशन को लाइक जरूर से कर दो यार। कैसा लगा? अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, फटाफट अपना एक फीडबैक कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। और कल के लिए आप लोग पढ़कर आना। ओके, कल के लिए आप लोग ये पढ़कर आना प्लीज। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉग और कॉकरोच जो है ना वो पढ़कर आना। सर 181 रॉन्ग है। अरे नहीं भाई रुक जा। इन सीरियल्स बेटा एंडोस्पर्म तुम्हारा बल्कि नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास पी में क्या होगा? ग्राम। ये तुम्हारे पास क्या होंगे? पी। और इन सभी के अंदर अगर आप बात करोगे तो तुम्हारे नॉन एंडोस्पर्मिक है, ये आपके नॉन एंडोस्पर्मिक है ना, उसके लिए। ठीक है डन। आइए जी, आज मैं 2 बजे तुम्हारी क्लास ले लूंगा। आज मैं 2 बजे तुम्हारी क्लास ले लूंगा। ठीक है, आज हम 2 PM तुम्हारी क्लास ले लेंगे। ओके डन। आइए जी, तो टेलीग्राम तुम पहले ज्वाइन कर लो, ये टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव। ओके यहीं पर मैं अभी PDF इसका डलवा देता हूं, और अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, एक फीडबैक डाल देना। और कल ये 2 चैप्टर आप लोगों को पढ़कर आना है, और कुछ भी दिक्कत है मुझे कमेंट में आप लोग बता देना जी। ठीक है डन डन, ये बहुत इनफ है, मोर देन इनफ। ओके मोर देन इनफ है। ओके कल तुम्हारी 4 बजे क्लास होगी इन 2 टॉपिक के ऊपर। क्लियर है? इन 2 टॉपिक के ऊपर फाइन। और जाते जाते एक बात मैं तुमको और बताते चले जाऊं, आने वाले 13 तारीख को आपके पास अगला मॉक टेस्ट होने वाला है।
जो कि कंप्लीटली फ्री है एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़िया। प्लीज आप लोग है ना कमेंट किया कीजिए यार, मेरा ना आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है ना, वो थोड़ा सा फीडबैक हम लोग को मिलता है ना तो भी इंप्रूव अलॉट। सर 160 इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। पर तुम सर इतना हिम्मत कैसे हो गया है, तुम सर रॉन्ग बोल दे रहे हो, क्या रॉन्ग है? इन द कोकोनट विच इज और ड्रूप द मीजोकार्प इज अ फाइब्रस। मीजोकार्प तुम्हारा फाइब्रस होगा, एंडोकार्प तुम्हारा एडिबल नहीं होता, एंडोकार्प तुम्हारा स्टोनी और हार्ड है दो। एंडोकार्प तुम्हारा स्टोनी और हार्ड होता है ना, तो गलत हो गया। सही है, सही है भैया। ओके चलो जी, ओके आइए जी। हाँ एंडोस्पर्म तुम्हारा वहां पे एडिबल होता है जी, और कोई दिक्कत नहीं ना। चलो बढ़िया, फिर मिलते हैं अपन अगले क्लास में। लाइक कर दो, 1000 लाइक तो पहुंचा दो यार। ठीक है चलो भाई, बाय बाय, सी यू, बाय।